इहाँ खाट चलो हर लाहा, इहाँ खाट चलो हर लाहा, आका बसन सुहेला। आका बसन सुहेला, आका बसन सुहेला, खाट चलो हर लाहा, खाट चलो हर लाहा, खाट चलो हर लाहा। करो बिनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। करो बिनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। इहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। इहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, आगे बसन सुहेला, खाट चलो हर लाहा, खाट चलो हर लाहा, खाट चलो हर लाहा। औद कटै दिन सोरना रे मान, गुर मिल काज सवारे। औद कटै दिन सोरना रे मान, गुर मिल काज सवारे, मन गुर मिल काज सवारे। खाट चलो हर लाहा, इहाँ
ब्रह्म ज्ञानी। जिस सज गाए पियावे हो रस, अकथ कथा तिन ज्ञानी। जिस सज गाए पियावे हो रस, अकथ कथा तिन ज्ञानी। अकथ कथा तिन ज्ञानी। खाट चलो हर लाहा, इहा खाट चलो हर लाहा, इहा खाट चलो हर लाहा। आगे बसन सुहेला, आगे बसन सुहेला, आगे बसन सुहेला। खाट चलो हर लाहा, इहा खाट चलो हर लाहा, इहा खाट चलो हर लाहा। पावे सब दुख हरे, नाम अपार कोई भेद ना जाने। जो जाने सो पार, जग में जन्मई राधा गाए कर जन्म सुफल कर ले। जय नाम निज नाम है, मन अपने तार ले। बैठक आत बुद्धि राधा निरख निहार। और न कोई लग सके सो माया गमया पार। भूपत रूप जाता रे, स्वामी नाम बिना में हर नहीं पाई। कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामिया। जिन पर ताप जीव बह जा
बारंबार करूं नाम सतगुर पदम धाम सतनाम दयानाद जुगावे नाम संत स्वरूप छोड़ निज नाम आए पाजल नावल हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म परम बचाई दोहा कोट कोट करूं वंदना अरब खरब दंडौत राधा स्वामी मिल गए खुला भगत का सोत भगत सुनाई सबसे न्यारी वेद कतेब नातारी सात पुरुष चौथे पद वासा संतन का वहाँ सदा विलासा सोकर दरसाया गुर पूरे बीन भजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पार अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत विहारा तहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अत कर मग नानी पुरुष नामी जाए समाने सूरत हुई अत कर मग नानी पुरुष नामी जाए समाने। राग कल्याण कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक सतगुर प्रसाद रामा मैं साधु चरण तू बीजै राम गुरु पारस परस करी जय राम गुरु पारस परस करी
संत बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज जिन्हां दा कल नूं प्रकाश उत्सव है। अज पूर्व संध्या के उत्ते सत्संग हो रहा है। सो बाणी है राग कल्याण दे विच पंचम पातशाह चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी की। सो बड़े गौर नाल सुनन दा मजमून है। सतगुर की महिमा, सतगुर की लोड़, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पूरा जोर दिता है। ਅਸੀਂ किन्ने भी सियाणे हो जाइए, सतगुर तो बिना सानू मार्गदर्शन जिहड़ा है वो नहीं हो सकता। रामा राम गुर पारस परस करीजै। सोना जे पारस नूं लोहा टच कर जाए तो सोना बन जाता है, जे पारस नूं तांबा छो जाए तो सोना बन जाता है। पारस दे विच इन्ना वड्डा गुण है कि छो जाण दे नाल ही ਉਹਦੀ ਤਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਰੀਜੈ। ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਛੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सो जे गुरु दे नाल एक सिख छो जाता है, गुरु की दृष्टि उहदे ते पै जाती है, तो देखो उन्होंने पारस ही बन जाता है। क्योंकि गुरु जिहड़ा है वो अपने शिष्य नूं सोना नहीं बनाउंदा, पारस बना दिंदा है। कितना फर्क है पारस में और संत में, बड़ा अंतर आ जान। वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। वो लोहे नूं कंचन बनाउंदा है, वो अपने आप नूं अपना रूप भी दे दिंदा है कि तू जो मैं हाँ सो तू है। ये संत मत दे विच ही ये गल आई है कि चेला जिहड़ा है वो गुरु का रूप ही, गुरु अपने रूप ही दे दिंदा है। सो गुरु तो बगैर साडा मार्गदर्शन कोई नहीं कर सकता। गुरु तो बगैर सानू मार्ग लभ ही नहीं सकता। असी जैसे आए वैसे चले जावांगे। तो गुरु की एक गाथा याद आई सुखदेव मुनि की। सुखदेव मुनि जो बहुत ही जन्म तो अपने आप को साधु समझता सी, वैरागी समझता सी, वेद व्यास का पुत्र सी। एक दा बाप भी वेद व्यास सी, आप भी बहुत गुणवान सी, साधु सी, लोगों के विच ध्यान ही नहीं सी। तां की होया, उहदे मन च ईगो सी, उहदे मन च हंकार सी कि मैं वेद व्यास का पुत्र हाँ ते मैं साधु हाँ, मैनू तो किसी चीज़ की लोड़ ही नहीं। मन च ख्याल आया कि मैं अज विष्णुपुरी देखा। ये जिन्नियां भी पुरियां ने, ब्रह्मपुरी है, विष्णुपुरी है, शिवपुरी है, जिन्नियां पुरियां हैं ये सारियां हंस दल कमल के थले ही रह जांदियां। वो तो पहले ही आ जांदियां ने। सूरज चंद्रमा जो जाने असीं सूरज चंद्रमा का जिहड़ा चढ़ाई है कि मैं चंद्रमा मंडल क्रॉस कर लिया जी, मैं तारा मंडल क्रॉस कर लिया जी। कई लोग हजम नहीं कर सकते, दसते हैं क्योंकि असीं 4 रोटियां खा के भी हजम करते हैं। तो जे किते इस मार्ग से आके जे गुरु महाराज कुछ दिखाते हैं, असीं वो हजम ना किया, साडा हाजमा बड़ा माड़ा है, तो सानू नुकसान हो जाता है। इस गल च असीं घाटे च रह जाते हैं। वो कहन लगे मैं विष्णुपुरी च जावां। जदों विष्णुपुरी च गया, योगी सी, कोई औखा नहीं होया। जदों ध्यान लाया विष्णुपुरी च गया तो द्वारपाला ने विष्णु नूं कहा कि महाराज ये निगुरा है। विष्णु ने फरियाद की ये निगुरा है, एदा दर्शन नहीं करना। वेद व्यास बड़ा हैरान होया कि 12 साल मां के पेट च रहा, जमदे ही मैं साधु बन गया। अज मैनूं विष्णुपुरी दे विच मेरा एडा निरादर होया। तो जब जमदे ही 14 कला संपूर्ण सी। भगवान राम 14 कला संपूर्ण सन, भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण सन, गुरु नानक देव जी अपार कला संपूर्ण सन, जिन्हां की गिनती नहीं की जा सकती। सो वो कह लगे 14 कला संपूर्ण है। तो मैं इदा उन्हें अपने बाप को दसिया कि पिता जी मैं अज विष्णुपुरी जाने की कोशिश की। तो जो मैं ध्यान लाया उत्थे जाके द्वारपाला ने मेरा बड़ा निरादर किया। तो वो कह लगे, पिता कह लगे पुत्र नूं, बच्चे गुरु की लोड़ है, गुरु तो बिना तेरा निरादर होएगा ही होएगा। तू गुरु धारण नहीं किया है, तेरी बहुत माड़ी गल है, तू गुरु धारण कर ले।
वो कहते मैं गुरु धारण किसनू करा, कोई मेरे नालों मैनू वधिया नजर आवे मैं तां ही गुरु धारण करा, मैनू कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहते इस वेले जो समा चल रहा है, राजा जनक जिहड़ा है वो सब तो उत्तम गुरु है, अध्यात्मक वृत्ति दे विच वो सब तो उत्ते ने, वो उत्तम गुरु है। वो बड़े हैरान हुए कि राजा जनक उहदे इन्ने इन्ने ब्याह होए हुए ने, बाल बच्चेदार है, गृहस्थी है, राजा है, मैं त्यागी हाँ, मेरा उहदे नाल की मेल, वो मैनू किवें मैं उहनूं गुरु धारण कर लवां, मैनू किवें शिष्य बना लेगा। वो बड़ा हैरान होया, वो गया जाके वापस मुड़ आया, कहना नहीं वो गृहस्थी है, मैं गुरु धारण नहीं करांगा। गुरु नानक देव जी भी गृहस्थी सन, उन्होंने भी बाल बच्चे सन, उन्होंने भी पत्नी सी, वो भी परिवार च रहते सन। संत मत दे विच ये कोई शर्त नहीं कि वो गृहस्थी नहीं होंगे, बल्कि गुरु महाराज तो कहा करते सन संत नूं गृहस्थी ही होना चाहिए है, गृहस्थी ही होना चाहिए है, क्योंकि कोई साधु उच्च कोटि का है अपने आप पे कंट्रोल कर लेगा। हर व्यक्ति जो है साधु बनने की कोशिश करता है कि मैं साधा को चलिया तो अपने आप को काबू नहीं रख सकता, उसका मन बदल जाता है, उसकी साधु वृत्ति भंग हो जाती है, तो वह साधु बनने का कोई फायदा नहीं। वो क्या करते सन, साधु जो बनता है वो गृहस्थी ही होना चाहिए। सो वापस मुड़िया है, दूजी बारी गया वे सुखदेव, वो फिर वापस मुड़िया है, यानी 12 बारी वो जनक राजे की शरण च जाके वापस मुड़े आया। की होया, 12वीं बारी आके उन्हें निंदा भी कर दी कि राजा जनक ओदा राज भाग इन्ना वड्डा, ओदी ते मेरी मत ही नहीं मिल सकती, मैं किवें गुरु धारण करा। जदों 12वीं बारी आके उन्हें ओदी निंदा कर दी तो गुरु की निंदा करने दे नाल जो शक्ति अंदर है, जो अध्यात्मक वृत्ति लगती है, ध्यान जाता है, अध्यात्मक चढ़ाई किसी बंदे की है वो डिगनी शुरू हो जाएगी, वो गिर जाएगी। उन्हें देखा कि ये की हो गया, मेरे अंदर वो ताकत नहीं रही। तो एक दिन की होया, देख रहा घबराया होया भी अभी मैं गुरु धारण नहीं किया, 12 बारी मुड़े आया तो तुरया जाता बाहर रस्ते एक छोटा जिहा पानी का नाला भग रहा, उत्थे नारद मुनि जिहड़े सन उन्होंने बड़ा दुख होया कि जिहड़ा सुखदेव है ये क्यों गुरु धारण नहीं कर रहा। उन्होंने की किया, एक माया रची, जिस वेले वो घरों जा रहे थे सुखदेव जी, नारद ने रूप बटा लिया, एक वृद्ध व्यक्ति का, बहुत बुढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके उस नाले से चले गए। कहते भी अज इन्हूं शिक्षा देनी है। जिस वेले नाले से चले गए, सुखदेव जिहड़े सी वो नाला क्रॉस करन लगे आ, तो बुजुर्ग ने टोकरी मिट्टी की पाई, पानी रोड़ के लै गए, फटाफट दूजी टोकरी पाई, वो भी पानी रोड़ के लै गया। सुखदेव जी देख रहे ने कि बुजुर्ग है, यदि मत मारी गई, ये पानी च रेता पाई जाता है, पानी भगा के ले जाते, क्यों पाई जाता है। वो कह लग्या बुजुर्गो तुसी की करी जाते हो, ये पानी दे विच तुसी मिट्टी पा रहे हो, पानी तो रोड़ के लै जाता है, तुसी कादे नहीं पा रहे हो। वो कह लगे भी सजना मैं पुल बना रहा इतने ताकि कोई न्याणा सियाणा सौखा लग जाए। तो कहते आए पुल किवें बनूगा, ये तो तुसी मिट्टी पाई जाते हो, पानी फिर रोड़ के लै जाता है। कहते फिर मैनूं समझ नहीं आती पुल किवें बनावा। वो कहते तुसी पहला इत्थे लकड़ियां लाओ, छोटियां छोटियां पतलियां पतलियां लकड़ां जिहड़ियां दोने पासे लग जान, फिर उत्थे तुसी मिट्टी के ढेले रखो, फिर उन्होंने बरीक मिट्टी पाओ, फिर थोड़ा पुल जिहड़ा थोड़ा जिहा तैयार हो सकता है, 2-4 व्यक्ति लंघण वास्ते जा सकते हैं। तो तुहानूं कहते इन्नी उम्र तुसी बता ली, तुसी एवें ही समा खराब करी जाते हो आपका। तो बुजुर्ग कह लगे मेरे समय की खैर है, मैनू तो फिक्र वेद व्यास के लड़के सुखदेव का है, जिन्हें अपना एडा कीमती समा गवा के 12 कला खत्म कर लिया, अज सिर्फ वो 2 कला बाकी ने, गुरु धारण नहीं किया। उन्होंने सुखदेव नाल ही तो गल करी जाते हैं। वो बुजुर्ग जिहड़े ने सुखदेव नूं सुना रहे ने, सुखदेव ही सुनी जाता है कि मेरिया 12 कला वो एकदम डिग पे। ये गल सुनने सार चक्कर आ गया कि 12 कला मेरिया खत्म हो गई, तो मैं हुण की करांगा। अपने आप को संभालने की कोशिश की, जदों अख खोली देखा उत्थे ना कोई बुजुर्ग सी, ना कोई टोकरी सी, कुछ नहीं सी उत्थे। वो हैरान हो गया कि ये की होया। तो उन्हें सोचा कि अज मैं राजे जनक नूं गुरु धारण करने वास्ते जावांगा ही जावांगा, जो होएगा देखी जाएगा।
फिर उत्थे जाता है, मन च ख्याल भी आता है, लेकिन चला गया। जिस वेले जाता है सुखदेव बाहर ही खड़ा है जी, वो गुरु धारण करना किड्डा औखा है, गुरु कोई सौखी गल नहीं। वो जे बाहर ही खड़ा है कि जिहड़ा वो तबेला उत्थे नाल ही सीगा, उन्हां दी कंध दे उत्तों दी जिहड़ी पशुओं की लिद सी सुट्टी जा रही सी। हुण सुखदेव नूं इजाजत नहीं मिली अंदर आउण दी, वो बाहर ही खड़ा, लिद उहदे उत्ते पै रही है, घोड़िया की लिद है, किन्ने घोड़े किन्ने हाथी होणगे। एक मिनटां दे विच उत्थे ढेर लग गया ते सुखदेव दे आले दुआले लिद ही लिद हो गई, उहदे विचाले खड़ा। किसी द्वारपाल ने जाके दसिया महाराज राजा जनक नूं कि वेद व्यास का पुत्र सुखदेव आया। कहते अच्छा भेज दो। कहते महाराज उसकी तो लिद बहुत पई हुई है, वो बोल ही नहीं रहा, चुपचाप खड़ा। कहते उन्हें स्नान करा के फिर मेरे को लैके आओ, साफ सुथरा करके ले आओ। सुखदेव मुनि नूं स्नान कराया गया, गुरु की शरण च ले जाने वास्ते द्वारपाल आए कि चल भी तेन गुरु जन राजा जनक ने बुलाया। हुण राजा जनक के कोले सुखदेव गए, थोड़ा चाह भी चढ़िया अज गुरु धारण करांगा। तो की वेखदा राजे जनक की एक लत्त नूं महाराणियां पटराणियां राणियां रल के घुट रही ने, कोई मालिश कर रही है, कोई घुट रही है, पूरी सेवा कर रही है। तो दूजी लत्त जिहड़ी है वो अग्न कुंड दे विच पई है, अग बल रही है, उहदे विच पई है। सुखदेव हैरान हो गया कि एक ही कला, एक पासे राणियां एक लत्त नूं घुट रही है, कोई मालिश कर रही है, पूरी सेवा हो रही है, दूजे पासे एक लत्त लट लट बल रही है, एक ही करा। वो हैरान हो गया, बैठ गया। अजे उन्होंने राजे जनक ने कोई सवाल ना जवाब कुछ नहीं किया। बाहरों सुनेहा आया, एक द्वारपाल लैके सुनेहा आया, महाराज शहर में अग लगी। कहते कोई गल नहीं, बैठ जाओ, जो अल्लाह करता है, जो खुदा करता है, जो महाराज करते ने ठीक करते हैं, कोई गल नहीं। वो दूजा द्वारपाल आया, महाराज शहर की छावनी जल गई। कहते कोई गल नहीं, बैठ जाओ, उन्होंने भी बिठा लिया। तीजा द्वारपाल आया, महाराज कचहरियों तक अग पहुंच गई। कहते कोई गल नहीं, बैठ जाओ, उन्होंने भी बिठा लिया। होर उहदे राजे के दरबार च कोई द्वारपालों की घाट नहीं हुई। चौथा द्वारपाल आया, वो कह लगे महाराज महलों में अग पै गई, महल सड़ गए। कहते कोई गल नहीं, बैठ जाओ। पंजवां आया, कहते महाराज अपने नेड़े ही आ गई, अग तो सामने ही आ गई बिल्कुल, हुण की करिए। जिस वेले इन्नी गल कही, सुखदेव ने अपना डंडा झोली चुक्या, क्योंकि फकीर से उहदे कोल होर कुछ नहीं सी, डंडा से कोई माड़ा मोटा लिफाफा थैला होना, उन्हें चुक्या ते तैयार होया भजन नूं। राजे जनक ने कहा बह जा सुखदेव, बह जा, तू त्यागी कहांदा सी, एडा वड्डा कहांदा सी अपने आप नूं कि मैं वैरागी हाँ, मैं त्यागी हाँ, मैं संसार छड्ड दिता। तू तो कुछ भी नहीं छड्डिया। आ तेरी लकुटी है जिहड़ी लई बैठा, 1 रुपये की होनी है, तेले की होनी है, दवानी की होनी है, चवानी की होनी है, वध तो वध रुपये की होनी है, इस तो वध कीमत का नहीं। कहते नहीं, और तू एदा फिक्र करी जाना, इहनूं लैके भज चलिया, मेरा सारा राज चल गया, त्यागी तू है कि मैं? मैनूं ये दस, त्यागी तू है कि मैं हाँ? सुखदेव मुनि नूं जवाब नहीं आया कि एक ही बन गया, तो त्यागी तो राजा ही है। नहीं, तू तो कहते त्यागी है, मैं गृहस्थी हाँ। मैनूं जरा ये दस, कौन दोहां चों वड्डा? राजे जनक ने सवाल किया, नमस्कार की, उन्हें खिमा मंगी। राजे जनक ने नाम का मंत्र दे दिता कि पुत्र बैठ जा, आ मंत्र जड़ा है ये तू नित्य प्रति जपना है। गुरु धारण कर लिया, ठंड बह गई, गया करे, वापस गया सुखदेव। पिता ने पूछा बच्चे गुरु धारण कर लिया? कहते हाँ पिताजी गुरु धारण कर लिया। गुरु किहो जा? गुरु किहो जा मैं जरा दस। कहते महाराज गुरु कहते सूरज वर्गा। वेद व्यास कहने लगे गुरु सूरज वर्गा। कहते बिल्कुल है सूरज वर्गा, पर सूरज दे विच तपश है, सूरज दे विच अग है। प्रकाश का सूरज वर्गा ही है, लेकिन उहदे विच अग नहीं, उहदे विच तपश नहीं। फिर कहते चंद्रमा वर्गा। वेद व्यास कहने लगे कहते नहीं,
चंद्रमा वर्गी शीतलता है उन्हां च, कोई शक नहीं। चंद्रमा की रोशनी ठंडी होंदी है, शीतलता चंद्रमा वर्गी ही है, लेकिन चंद्रमा च दाग है, मेरे गुरु च दाग कोई नहीं। फिर उन्होंने गुरु की उपमा का पता लग्या। वेद व्यास को कहन लगे कि वेद व्यास कहन लगे कि शुक्र है जे राजे सुखदेव ने राजे जनक को गुरु धारण कर लिया। सो इस तरह है कि जो गुरु है जिहड़ा ओदी उपमा वो कहते फिर गुरु किहदे वर्गा, कहते गुरु वर्गा गुरु ही है, बस ओदे वर्गा संसार च होर कोई नहीं हो सकता। जो मेरा गुरु है वो गुरु ही है, ओदे वर्गा ना कोई होया, ना कोई है ते ना कोई होएगा। इन्नी महान जिहड़ी ताकत है, अध्यात्मिक शक्ति है, वो मेरा गुरु है। हुण असीं गुरु दी गल्लां करदे हां, जे कोई गुरु होएगा पुराने जमाने च, जे असीं अज राजे जनक नूं गुरु धारना चाहिए, धार सकदे नहीं, धार सकदे। राजे जनक का सानूं पता ही नहीं उहदा चेन चक्कर की है। जे धनंतर वैद नूं कहो कि अज मेरे गोडे दुखते हैं, मैं धनंतर वैद नूं कहां मेरा इलाज कर दे, कित्थों लैके आओगे धनंतर वैद? है ही नहीं। जे अज किसी बहुत उच्च कोटि की शिक्षा लैन वास्ते जा रहे हो, किसी पुराने प्रोफैसर का नाम बड़ा मशहूर है, तुसी जाओ कि असीं फलाने प्रोफैसर को जाके शिक्षा लवांगे जिहड़ा पुराने युग का सी, तो तुहानूं मिलेगा नहीं। कित्थों लोगे शिक्षा? जिहड़ा मौके का उस्ताद है, मौके का प्रोफैसर है, उतों ही ज्ञान तुहानूं मिलेगा। जिहड़ा मौके का डॉक्टर है, उतों ही तुहानूं ज्ञान मिलेगा। जिहड़ा मौके का महात्मा है, उसे नूं ही गुरु धारण करोगे, होर किसी नूं नहीं कर सकते। क्योंकि जो गुरु चले भी जाते हैं, सासी गुरु धारण किया है, शरीर तो सबका नश्वर है, शरीर ने चले जाना है, लेकिन गुरु का स्वरूप जो साडे नैणों दे विच समा गया, वो गुरु दी जिहड़े स्वरूप है वो साडी अखां दे विचों दूर नहीं हो सकता। पलकों में छिपा लूंगी, आँखों में बिठा लूंगी, हृदय में मेरे प्रीतम तेरा रूप बसा लूंगी। पलकों में छिपा लूंगी, आँखों में बिठा लूंगी, हृदय में मेरे प्रीतम तेरा रूप बसा लूंगी। तुझ पर मैं मिट जाऊं, ये है सौभाग्य मेरा, तुझे पालो गर प्रीतम, जीवन हो सफल मेरा। आ जाओ सजन मेरे, दिल में मैं जगा दूंगी, पलकों में छिपा लूंगी, आँखों में बिठा लूंगी, हृदय में मेरे प्रीतम तेरा रूप बसा लूंगी। ये है कि जे गुरु नूं देखिया है, उन्होंने हृदय च बसा लेना है, बैठा लेना है। अख नूं बंद करो, सतगुर का स्वरूप ही आवे। बस वो किवें आएगा? जे साडी उहदे नाल किते मिलनी होई होएगी, साडा मेल मिलाप होया होएगा, असीं किते गुरु दे मुखार बिंद तो प्रवचन सुने होणगे, तां साडे अंदर गुरु का स्वरूप लिखेगा। एवें आउंदा ही नहीं। सो इस करके अज संसार भटकिया फिरदा। जिहड़े भटकन च पए हुए ने, जे उन्हां नूं सवाल किया जाए कि बई जरा एक गल है, जिहड़े इस गल तो मुनकर हुंदे ने, कि इक्को ही सवाल उन्हां नूं कीता जाए कि इस गल का प्रत्यक्ष प्रमाण कौन दे सकता है कि ठीक तू है कि ठीक मैं। दो जने झगड़ रहे आपस में, वो कहते नहीं जो गुरु पहला होए वही गुरु धारण करना, होर नहीं। उन्होंने पूछो कि तू ठीक है कि मैं, इस गल का रिजल्ट जिहड़ा वो किवें पता लगेगा? कोई जवाब नहीं, कोई पता ही नहीं। वो गलत जा रहे हैं, दुनिया को गलत पासे ले जा रहे हैं।
गुरु सामने बैठा है, गुरु दे नाल साडी गल होएगी, गुरु का स्वरूप तो सानू मिलेगा। सो इस करके गुरु की जिहड़ी उपमा है वो वेद शास्त्र भी नहीं कर सके। जिन्ने मर्जी ग्रंथ खोल लो, गुरु की उपमा उन्होंने तो नहीं हुई। वो कहते गुरु गुरु ही है। गू का मतलब जिहड़ा अंधेरा है, गू का मतलब रोशनी है। अंधेरे च रोशनी करने वाला जिहड़ा है वो गुरु है। गुरु का दूजा अक्षर वड्डा, एक लघु हुंदा है, एक गुरु हुंदा है। लघु छोटा है, गुरु वड्डा है। दोनों गल्लां गुरु ते टुकदियां ने कि गुरु अंधेरे चों रोशनी वाल भी लैके जाता है, गुरु सब तो वड्डा भी है, उहदे वर्गा होर कोई संसार ते नहीं हो सकता। ते गुरु गुरु ही साडा जीवन दे विच अल्टीमेटली साथ देना है, गुरु ने ही साथ देना। ए तां गोदड़ियां विच लाल दे धन कर दे मालो माल, हुंदे जीव ते जदों दयाली को नजर च करन निहाल। ए फकीर सहनशाह मीर हुंदे ने, ए फकीर पीरां दे भी पीर हुंदे ने। फीस लगदी है इस घर दे विच, गुरु दरबार जाके फीस लगती है। बच्चे नूं पढ़ाउणे हो फीस दिंदे हो, कोई दुकान तो चीज़ लैके आउणे जो मंगदा है वो बदले तुसीं दे के आउणे हो, लेकिन इत्थे आए हो इत्थे भी फीस लगती है। इन्हां दे चरनां विच बख्शीशां इत्थे लगण सिरां दियां फीसां, माड़ी मोटी फीस नहीं, सिर दी फीस देनी पैंदी है। इत्थे लगण सिरां दियां फीसां, मैं चरनां दी कोली फीसां नाम प्याले पर पर फीसां। ए फकीर प्रेम दी जंजीर हुंदे ने, ए फकीर पीरां दे भी पीर हुंदे ने। मैं दस रही सी कि अल्टीमेटली जो साथ है वो गुरु का साथ है। सब छड्ड जाणगे, कोई घर तक ही है, कोई शमशान घाट तक है, इदों गां किसी ने नाल नहीं जाना। नाल किने जाना? सिर्फ ते सिर्फ गुरु ने। धन जिहड़ा है साडा इत्थे ही रहिंदा, रिश्तेदार जिहड़े ने वो शमशान घाट तक के साथी ने, उस तो बाद वो साडे नाल नहीं जाते। लेकिन गुरु अपने पीर तो सदके जावां, तन मन तन दी भेंट चढ़ावां, जिंदगी दा शिंगार बनावां, दर्शन पाके पागल मनावां। ए फकीर साथी अखीर हुंदे ने, ए फकीर साथी अखीर हुंदे ने, ए फकीर पीरां दे भी पीर हुंदे ने। सो ए साथी अखीर हुंदे ने। अखीर ते जाएगा गुरु जाना आ जाएगा। विश्वास का मजबूर है कि विश्वास डोर ना जाए। गुरु तो उत्ते संसार च कोई नहीं। सो चौथी पातशाही गुरु रामदास जी फरमा रहे ने, राम गुर पारस परस करी जाए जी। राम गुर पारस परस करी जय, राम गुर पारस परस करी जय। हम निर्गुणी मनूर आत फीके, मिल सतगुर पारस की जय। हम निर्गुण मनूर अति फीके, मिल सतगुर पारस की जय। देखो पारस लोहे नूं सोना बनाउंदा है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਹਾ भी नहीं, लोहा ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਨੂਰ ਹਾਂ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲ ਜ਼ੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਸਾਖਤ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਖਤ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉ ਹਉ
ਹੋ ਕਰਦਾ। ਸਾਕਤ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟੀ ਚੱਲ ਤੂੰ। ਹੋ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਕਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜ਼ੰਗ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਣਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਮਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਾਣੇ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨ ਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨ ਮਾਣੀ। ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨ ਪਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨ ਮਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨ ਪਾਵੇ, ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ। ਬਿਨ ਪੀਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇਂ ਮਿਲਾਈਏ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨ ਮਾਣੀ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਾਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਨਾ ਪੀਰ ਮਰੇ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਪੀਰ ਮਰੇ ਨ ਜਾਏ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨ ਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨ ਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨ ਮਾਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ तो सुहागवंती नहीं है। नहीं, गुरु महाराज कहते जिदा सतगुर सिर ते है वो सदा सुहागन है। जिदा सतगुर सिर ते बैठा है वो सदा सुहागन है, वो कदे विधवा नहीं हो सकती। एदा उच्चा पति, एदा सब कुछ करनी का मालिक जड़ा है वो नाल है। दुनिया की नजरों च सुहागन ते दुहागन है। वो कहते जिदा प्रीतम है, जिदा गुरु है, वो जिंदगी च विधवा नहीं हो सकती। सुरग मुकत बैकुंठ सब बाशे, नित आशा आस करी जय। स्वर्ग बैकुंठ जड़ा है इन्हां दी आशा सबनू है,
लेकिन संत जिहड़े हन इन्हां ने स्वर्ग ते बैकुंठ जिहड़ा उहनूं भी छड्ड दित्ता ना मुक्ति की लोड़ है। जिस वेले बड़े बड़े सत्संग में जिक्र आया है कि भरत नूं रामचंद्र प्रसन्न होकर कह लगे भी तेरी भगती तो मैं बड़ा खुश हाँ। जो वापस आए 14 साल बनवास कट्टन तो बाद वो कह लगे मैं तेरे जो भाई भाई की भगती है वो तो बड़ा खुश हाँ। हे भरत तू जो मंगना सो मंग। हुण मंगण वास्ते 4 ही चीज़ां संसार दे विच ने। अर्थ है पैसा, इकनॉमिक्स जिन्हों कहते हो, अर्थ धर्म काम ते मोक्ष, 4 चीज़ां ने, 5वीं कोई चीज़ नहीं, सारा कुछ ये आ जाता है। हुण वो कहते मैं अर्थ मंगा, धर्म मंगा, काम मंगा कि मोक्ष मंगा। मोक्ष तो उत्ते कोई चीज़ नहीं कि मोक्ष हो गया। वो कहते मैनूं मोक्ष भी नहीं चाहिए। की करनी मोक्ष? वो कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रुचि राम पद ये वरदान। कहते ना पैसा चाहिए है, ना धर्म चाहिए है, ना काम चाहिए है, ना मोक्ष चाहिए है। की चाहिए? जन्म जन्म रुचि राम पद जे वरदान नान। जदों भी हे मेरे राम भैया, जदों भी संसार के उत्ते तू संसार उतारन वास्ते आएगा मेरा नाल ही आगमन रखी, मैं तेरे चरणों च बैठा। यही मेरी कामना कि जदों भी तू आवे मैनू अपने चरणों की स्पर्श देनी है, इत्थे मैं रवां। मैनू एक तू वधिया ना कोई मोक्ष लगता है, ना बैकुंठ लगता है, ना स्वर्ग लगता। कोई आशा मैनू संसार की चंगी नहीं लगती। एक है एक साधु की नीयत कि मैनू की चाहिए। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन त्रिपत मान तीजे। गल कही कि जिहड़े हरि दे भगत ने वो मुक्ति नहीं मांगते। वो कहते मैंने सिर्फ तेरा दर्शन चाहिए, तेरे दर्शन के नाल मेरा मन जिहड़ा है वो रिझ जाएगा। सत्संग का जिहड़ा महाराज ने चलाया है, जो प्रयोजन उन्होंने सी सत्संग बनाने का चलाने का, कीर्तन करो कि महाराज कीर्तन च मिलते हैं, महाराज सत्संग च मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एहो ही एक थां है जिहड़ी गुरु नूं भाउंदी है, एहो ही एक थां है जिहड़ी गुरु नूं चंगी लगदी है, एहो एक थां है जिथे बह के असीं दुनिया के कला कलेश तो मिट सकते हैं, एहो एक थां है जिथे कलयुग नहीं आउंदा। कलयुग है, इत्थे भी है, ये ना समझना है नहीं। कित्थे है? जोड़ियां च, इत्थे नहीं आ सकता। कलयुग बैठा लेकिन जगह जोड़ियां च। ਉਹਦੀ हिम्मत नहीं पैंदी कि गुरु दरबार दे विच आके बैठ जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश कलयुग के देवते हैं, जोड़ियां च बैठे ने, सब चीज़ां उन्होंने कोल ने जो मालिक ने बख्शिश की है, गठड़ियां भरियां पईयां जोड़ियां च लैके बैठे हुए ने। कोई आवे तो मैं देवां, ये गुरु भगत आउणगे झोलियां भरांगे, उन्होंने अंदर आउण दा हुक्म नहीं। क्योंकि गुरु महाराज ने इन्नी बाणी दे विच लिखिया जा पक्का ना कटिया रही सो पल्लरवाड़ सन की सारा चिथ्या कान लिया तन जाड़। जरा गौर नाल सुनो, बड़ी वड्डी गल कह रहे बाणी। फिर मैं दोबारा कह लगी हाँ, जा पक्का ता कटिया, जो कणक पक जाती है ना उन्होंने कट देंगे। जा पक्का ता कटिया रही सो पल्लरवाड़ सन की सारा चिथ्या कान लिया तन झाड़। फिर कहते सने तूड़ी दाड़ी सब कुछ इकट्ठा करके गाह पाया जाता, गाह लिया जाता, दाने अड कर ले जाते सी। हुण तां मशीनां आ गई, तूड़ी अड हो जाती सी, फिर उन्होंने छट्टिया जाता सी, तूड़ी वक्री हो गई, दाने वक्रे हो गए। ये हो गया। हुण दाणियां नूं की करना? दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बगिठ जो धर रहे सो उबरे नानक अजब डेठ। कहते दो पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बगिठ। बीबियां रोज
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਪੀਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਟਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੋ ਦੜ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰੜ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਸਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦਾਣੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਬਤ ਪਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੋ ਹੈ, ਜੋ ਦੜ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡਿਠ। ਇਹ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿਸਣ ਵਾਲੇ ਪਿਸ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੂਗਾ? ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਤੁਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਲकुल सोना ने सच है कि जो दर रहे सो उबरे नानक अजब डिठ। मैनू सिर्फ दर्शन चाहिए, मैनू तू चाहिए, मैनू किल्ली चाहिए, सत्संग चाहिए, ਉਹਦੇ ਚ तेरा ही जिक्र हो रहा, तेरी ही उपमा हो रही है। इस करके मैनू सत्संग चंगा लगता है। ਜਿਹੜੇ किल्ली ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। सत्संग की एडी वड्डी महानता है कि असी चक्की दे विच जाके भी पिसदे नहीं, चक्की दे विच जाके भी साडा आटा नहीं बनता क्योंकि किल्ली दी ओट लई हुई है। ये चक्की संसार है, असी संसार दे विच आके पिस नहीं रहे। क्यों? क्योंकि असी सत्संग दी ओट लई हुई है, असी गुरु दरबार दे विच आए हुए हैं। एडी उपमा गुरु महाराज ने की है। सो इस करके उन्होंने उन्होंने दर्शन की ख्वाहिश प्रगटाई है। किसी मोक्ष की, किसी अर्थ की, किसी धर्म की, किसी काम की गल जी है उन्होंने नहीं की कि मैनू नहीं चाहिए जी। माया मोह सवल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। माया बड़ी सबल है, बड़ी शक्तिशाली है। देखो एक मैं जिक्र करा थोड़ा जहा कि आत्मा सचखंड चो आई हुई है। सचखंड चो आन लग्या इन्नी प्रकाशमान सी है कि जे सीधी दी सीधी इसे तरह नंगी आत्मा इस शरीर दे विच प्रवेश कर जाती तो ब्रह्मांड नूं साड़ सकती सी। इन्नी ताकत है आत्मा दे चानण च, आत्मा दे विच इन्नी शक्ति है कि वह किणका जिहड़ा है सारे ब्रह्मांड नूं साड़ सकदा सी। तो महाराज ने इनू माया मोह माया के बंधना च लपेट के भेजा। इनू उत्ते ना गुलाब चढ़ाए हुए हैं कि वेखी किते ब्रह्मांड नूं ना साड़ दे। हुण वो मोह माया के नाल की है, असी मालक तो दूर हो गए। उन्हें इस बच्चे नूं भेज दिता संसार दे विच, लेकिन आप दूर हो गया। हुण वो कहंदा मैनूं लभी जा, मैनूं खोज, मैं कित्थे आ। एक संसार की खेड रचाई हुई है, लेकिन माया सानूं छल रही है। माया सब तो छली नहीं जा सकती, बिल्कुल छली। क्योंकि बाणी च एक शब्द आता है, अछल छलाई नह छलै नहीं काऊ कटारा कर सके। अछल, ये माया अछल है, ये छली नहीं जा सकती। अछल छलाई नह छलै नहीं काऊ कटारा कर सके। ये कहते तलवार नाल जख्मी भी नहीं की जा सकती। ज्यों साहब राखै त्यों रखै, इस लोभी का जियो टल पलै। बिन तेल दीवा क्यों जलै, बिन तेल दीवा क्यों जलै। हुण तेल है नहीं, दीवा बनया है, ये शरीर दीवा है, बत्ती भी है इहदे च, हुण तेल भी है इहदे च। मैं तो कहांगी है, लेकिन सच दी ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ ਪਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
कमाओ मतलब अमल करो। अमल करन की गल कही है कि जिन्ना चिर असीं उहदे ते अमल नहीं करते। इलम ते अमल की एक मैं गल सुनावा, भाई वीर सिंह जी बड़ा सोहना लिखते हैं। कहते वो अपना जिहड़ा सिर है उन्होंने की बनाया, कचकौल, सिर कचकौल, कौला सिर कचकौल बना हथ लीता, पढ़िया द्वारे फिरिया। कहते मैं सिर नूं कौला बना लिया। तो जेड़े पढ़े लिखे से कोई शब्द पढ़ता है, कोई कीर्तन करता है, जा जाके जेड़ा जेड़ा कुछ मैं तू चुराया गया ना, मैं उहदे च चुरा के पा लिया, इकट्ठा कर लिया। सिर कचकौल बना हथ लीता, पढ़िया द्वारे फिरिया, दर दर दे टुक मंग मंग खाए, तुन तुन के भरिया। उत्थे गया उत्थों चीज नोट कर ली, उत्थों गया उत्थों लै ली, वो मैं कचकौल नूं भर लिया, तुन तुन के भरिया। भरिया देख अफरिया मैसा, मेरे अंदर हंकार हो गया। भरिया देख अफरिया मैसा, जाना पंडित होया कि मेरे वर्गा तो विद्वान ही कोई नहीं। टिके न पैर पीते मेरा उच्चा हो टुरिया। फिर मेरा पैर नहीं टिक रहा क्योंकि मैं विद्वान बन गया, मैं पंडित बन गया। मेरे वर्गा कौन है? मैं उतों शब्द इकट्ठा लै लिया, उतों कविता नोट कर ली, उतों गल लिया, चार बंदे बैठा ठहाका मार मार के हसे कि बड़ा विद्वान है। एक दिन एक कचकौल लै गया, मुर्शद मूहरे धरिया। एक दिन कहते मैं एक कचकौल एक कौला गुरु के सामने जाके रखता, मतलब उन्होंने कोले भी मैं ज्ञान की गल सुनाई कि मैं आ इकट्ठा किया। एक दिन एक कचकौल लै गया, मुर्शद मूहरे धरिया, झूठ झूठ का रुस उल्टाया, खाली सारा करे। उन्होंने की कहा, झूठा झूठा छड़ दे, ये कित्थों ले आया, ये मैनूं चंगा नहीं लगता। झूठ झूठ का रुस उल्टाया, खाली सारा करया, मल मल के फिर धोता इसनूं मैल इल्म दी लाही। फिर कहते मल मल के धोता, जिहड़ी मैं इल्म बाहरों इकट्ठा करके इहदे च पाया सी ना, वो सारा बाहर कढ़ता महाराज ने कि मैनूं लोड़ नहीं। मैल इल्म दी लागी, देखो एक चकौल लिशकिया, कमल वांग फिर खड़े। फिर देखो एक चकौल, ये जिहड़ा मेरा सिर का भांडा सी, ये किन्ना खिड़िया, कमल वांगू खिड़ गया। बिल्कुल मैल जिहड़ी सी दूर हो गई। कि गुरु जिहड़ा है वो झूठ रहन नहीं दिंदा, वो झूठी झूठ झूठ करके उल्टा दिंदा कि ये गल्लां मैनूं चंगियां नहीं लगदियां, जिहड़ी मैनूं गल चंगी लगदी है मैं तैनूं सिखाई हुई है, उही मेरे नाल कर, ये तों वध नहीं। किसी की चोरी करके कविता पढ़ देनी, किसी की चोरी करके शब्द पढ़ देना, लिख लेना, ये इल्म की कहते मैनूं लोड़ नहीं। लोड़ है अमल की, इल्म ते अमल। जो अमल किया तो गुरु नूं चंगा लग्या। सो इस करके अमल करना है, इल्म दे मगर असीं जाना नहीं, तो जो गुरु कहता है उसके मुताबिक चलना। मेरे ठाकर के जन अलिप्त हैं, मुक्ते ज्यों मुर्गाई पंख न पीजे। सो कहते मेरे जेड़े महाराज के जाना है वो किवें मुक्त ने, जिवें मुर्गाई पंख न पीजे। मुर्गाबी पानी च रहिंदी है, सारा दिन पानी च फिरदी रहिंदी है, पानी चों ही अपना आहार लैंदी है, क्योंकि वो पानी च ही रहना उन्हें। लेकिन कितनी खासियत है उहदे च कि सुक्के पंथ लैके भज जाती है। वो अपने जेड़े पर ने उन्होंने पानी नहीं लगन देंदी। कमल का फुल ते मुर्गाई इक्को ही गल है। कमल का फुल भी पानी च रहिंदा है, जो पानी जिमें बढ़ता जाता होर खुश होता जाता है, लेकिन अपने आप को पानी नहीं लगन दिंदा। कहते जिहड़े गुरु के जन ने वो इवें ही है, संसार च रहिंदे ने, लेकिन अपने आप को संसार का पानी लगन नहीं दिंदे, संसार की मैल लगन नहीं दिंदे। वो इवें कमल के फुल की न्याई निकल जाते हैं, मुर्गाबी वांगू उठ जाते हैं, उन्हों का जोड़े पर ने वो गिले नहीं होंगे। हुण आपां वेखीए अजे आपां कित्थे खड़े। जे साडे अंदर भै नहीं आया, वो गल मैं शब्द सुना रही सी, पोथी पुराण कमाई है, भौ वट्टी तन पाई है। डर दी वट्टी, डर दी वट्टी। असीं जे डरदे ही नहीं महाराज तो कि मेरा महाराज मैनूं देख रहा है, जो काम करदे हो तुसीं साक्षात महाराज नूं सामने रखो, तुहानूं डर आएगा, तुसीं गलत काम कर ही नहीं सकदे। भौ वट्टी तन पाई है, सच बुझण आन जलाई है, एक तेल दीवायों बले, कर चानन साहब तो मिले। सच दे नाल कहते बत्ती में जगाउणा। फिर कहते वेख के ये दीवा जगदा कि नहीं जगदा। विच दुनिया
अगों फरमाउंदे ने, ए तन लगे बाणियां सुख होवे सेव कमाणियां, सब दुनिया वन जानियां एक तेल दीवा भले कर चन्न साहब तो मिले। अखीर च की कहंदे ने, विच दुनिया सेव कमाई है, दुनिया दे विच सेवा करनी है, विच दुनिया सेव कमाई है। जे सेवा का समा है, भांडे मांजन का समा है, असी टल जाइए कि जो मांजे जाएंगे ना फिर आ जाएंगे, कहते हार गए, चले गए, हार के चले गए, क्योंकि दरगाह थान नहीं मिलना। विच दुनिया सेव कमाई है, दरगह बैसन पाई है, कहो नानक बाह लुटाई है, एक तेल दीवा ओंबल है कर चानन साहब तो मिले। असी इतने बाह मार मार के तुरते हैं, लंबिया लंबिया बाह, ईगो हो चल रही है, लेकिन जब सेवा कमाओगे दरगाह की जगह मिलेगी, उत्थे फिर असी बाह मार मार के तुरांगे कि मेरे वर्गा कोई नहीं, क्योंकि सब गुरु की ओट है। उत्थे कहते तू आजाद हो जाएगा दुनिया तो। इस करके असी जिहड़ा वेद पुराण पोथियां हैं इन्हां दे विचों पढ़ के अमल करना है, सिर्फ पाठ नहीं करना। जो दुनिया अज पाठ करन ते लगी हुई है, पाठ करन, मैं तू किन्ने चिर च पाठ कर लैंदा सुखमनी साहब तो कहंदा मैं घंटे च कर लैंदा, मैं तो 50 मिनट च कर लैंदी हां, तीजा कहंदा मैं तो 40 मिनट च कर लैंदा, चौथा कहंदा मैं 35 मिनट च कर लैंदा, मैं इन्नी स्पीड है मेरी। हुण मैनूं जरा दसो, वो पाठ है, वो तो असी क्लास भी किताब पढ़ते हैं, असी उन्होंने पाठ कहने हैं। बच्चे पाठ कौन करूँगा? वो पाठ रीडिंग, रीडिंग का पंजाबी अर्थ जो है वो पाठ मतलब पढ़ना बस। जो पाठ जोड़ा है वो जो गुरु दसदा है वो है पाठ। सिमरन वो है जो सानू गुरु ने दसिया, ये पाठ नहीं। ये तो अखर पढ़ ले, ना साडा मन लग्या, ना सानू समझ आई। मैं वेख्या कई लोग इहो जे ने, माफ़ करना सच्चे पातशाह, मैं तो उन्होंने नालों भी माड़ी हाँ, कि सारी जिंदगी सुखमनी साहब का पाठ कर लैणगे, पर उन्होंने किसी एक तुकदार तो पूछ लिया जाए वो हथ खड़े कर देंगे ने। ये सानू नहीं पता, ये फिर सानू तुसी समझा दो, तुसी सानू पूछया हुण सानू तुसी समझा दो, की फायदा? पोथी पुराण कमाइए पौवटी तन पाइए, सच बुझन आन जलाइए, ये तेल दीवा एवं भले कर साहब कर चानन साहब तो मिले। आए दीवा जलूगा, इस तरह परमात्मा मिलेगा जी। चंदन बास पुअंगम बेड़ी, किब मिलिए चंदन लीजे। चंदन का दरख्त है, तुसी चंदन का एक टुकड़ा लैके आना है, दरख्त को जाने हो, चंदन के दरख्त को अक्सर सप लिपटे हुए होंगे, क्योंकि चंदन ठंडा है। सप बहुत ही ज़्यादा जहरीला है। जदों सप के सिर च उसकी गुथली जहर की भर जाती है ना, फिर वो तड़फदा, वो इन्ना कि तड़फदा साढ़े डंग मार जाता है। वो डंग मारन के नाल उसकी गुथली फट जाती है, वो शांत हो जाता है। उन्होंने ये नहीं पता लग्या कि मेरे काम का कितना नुकसान होया। जे कोई बंदा सामने नहीं आता, कोई जीव कोई जानवर सामने नहीं आता, सप पत्थर से डंग मारदा, जो पत्थर से डंग मारदा जी जहर वो निकलती है, पत्थर के उत्ते संखिया बन जाता है। जोड़ा बाजार च पंसारी तो लैके आने आप संखिया जिन्हें जहर कहने, जो मार के खाता जाए वो वर्गी ताकतवर चीज़ कोई नहीं। बड़िया दवाइयां च पैंदा संखिया, वो कदों बनता? पत्थर से सप डंग मारदा, संखिया बन जाता। कितनी वधिया गल है। लेकिन सानू ऐ लगता कि सप ने साडे नाल कोई वैर कमा लिया। सप नूं नहीं पता वो भरिया पिया, जहर नाल भरिया पिया, उन्होंने इन्नी जहर दे नाल भरिया होया चंदन नूं लिपटिया पिया। तुसीं चंदन का दरख्त का टुकड़ा लेना, किवें करोगे? पहले सप नूं मारोगे, नहीं मारन दी हिम्मत जोगी नूं लियाओगे कि इहनूं पकड़ के लै जाओ, बीन बजाएगा, मस्त होएगा, वो चला जाएगा, फिर तुसीं जिहड़ा लकड़ है चंदन दी लै सकदे। ये मन जिहड़ा है सप दी नहीं, इनू भी परचाना पड़ेगा, इनू भी जरूर सीधे राह पर लिया पड़ेगा, क्योंकि जिन्ने भी ऋषि मुनि हारे ने वो सिर्फ मन के कारण हारे ने, एवं नहीं।
एक औरत पतिव्रता है, एक औरत वेश्वा है। औरतां तो दोनों इक्को जिहियां ने, सोहना रूप रंग दोवां नूं दिता होया। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਮਗਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? क्योंकि एक मन दे मगर है, एक थोड़ा जिहा चाहे मन दे मगर भी है लेकिन दुनिया का डर मंगदी है, या मन को कंट्रोल किया है या मन को जित्या होया, कुछ भी कह लो, गल ये नहीं हुई है। बस जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾੜ ਖੜਗ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਰਾ, ਬਿਖ ਛੇਦ ਛੇਦ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੜਗ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੜਗ ਇੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि मन तो वड्डा कोई वैरी नहीं, मन तो वड्डा कोई मित्र भी नहीं। जे मित्र है तो साडा मन है, जे दुश्मन है तो साडा मन है। तेरे नूं मित्र बनाओ। गुरु महाराज ने इत्थों तक कहा कि संसार दे विच भैन भरा ने, रिश्तेदार ने, सज्जन मित्र ने, सब कुछ है, लेकिन सब तो उत्तम रिश्ता जिहड़ा है वो मित्र दा रिश्ता है। ना किसी भैन दा है, ना किसी भरा दा है, ना किसी माई दा है, ना किसी बाप दा है। जे उत्तम रिश्ता है तो मित्र का है, जे किते सच्चे दिलों मित्र बने हो, जिवें सुदामा ते कृष्ण की मित्रता है, जिवें ओदी असीं मित्रता जी याद करते हैं। कोई मुड़ के पता नहीं मिलिया नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जंगल दे विच बैठे फरियाद कर रहे ने, मित्र प्यारे नूं साडा हाल मरीदां दा कहना। किसी मां नूं नहीं कहा, किसी बाप नूं नहीं कहा, मित्र प्यारे ने। कौन है मित्र? अकाल पुरख है, उन्होंने मित्र कहा है। स्वामी सखा गुरुनाथ पितु जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बस्यो सिए सहज दो घात। जिदा सब कुछ तू ही है, स्वामी भी है, सखा भी है, मित्र भी है। सब तो उत्तम दर्जा मित्र का, जिन्हों असीं बिल्कुल अछोपले कर दिंदे आ, खोले कर दिंदे आ कि ये भी कोई रिश्ता, बाकी रिश्तेदार पहला नहीं ना। जे गुरु नाल रिश्ता गंढना है, मित्रताई का रिश्ता है। साडा गुरु दे नाल रिश्ता काहदा? साडा कोई खून का संबंध है? कोई खून का संबंध नहीं गुरु नाल कि असीं साडा खून साझा है, या कोई रिश्तेदारी पाई है असीं गुरु दे नाल, कोई बच्चों का लैन देन कीता उन्हां नाल, कोई इहो जिहा संबंध नहीं। काहदा संबंध है? गुरु और सिख वचन का नाता, सोई सेवक जिस वचन पछाता। गुरु सिख का नाता वचन का नाता है। गुरु और सिख वचन का नाता, सोई सेवक जिस वचन पछाता। वचना वाली डोर पकड़ के भव सागर तर जानी वे, भगती देवन जा रहा एक गल मनदा जावी वे। तेरा हाँ मैं चंगा मनदा एक अर्ज सुनावी वे, भगती देवन जा रहा एक गल मनदा जावी वे। आन आन समदा वो कीनी, पल बैसंतर भस्म करी जै। कहते सारी जिंदगी बंदा लकड़ा इकट्ठिया करता रहता कि मेरे औखे बड़े अगे लोगों को सी एक हुंदा गैस का जमाना आ गया कि बालन की लोड़ थोड़ बड़ी महसूस होती सी। गुरु घर के सुक्का बालन नहीं सी मिलता, साम साम के लोग रखते सी। एक चंगियारी किते पै गई, सारे ने सुहा बन जाना। सारी उम्र थक के असीं बालन जोड़ते, लेकिन इको ही अंगियारी सुहा कर देती है। गुरबाणी गुरु नानक पातशाह ने भी ये गल कही है, लोका मत को फखड़ पाए, लख मड़िया कर एक ठे एक रत्ती ले पाए। लोका मत को फखड़ पाए। कहते जिन्ने पखंड कर रहे हैं ये सारे उवें हैं जिन्हें किसी ने लकड़ा इकट्ठियां करके इको ही चंगियारी नाल लकड़ा नूं साड़ दिता। इको चंगियारी नाम दी है। जदों अंदर सच्चा नाम आ गया, सब झूठ जिहड़ा वो सड़ जाना है, जल जाना है। ये लकड़ा असीं इकट्ठियां कीतियां परम वहम, जिन्ना संसार अजे भी गुरु वाले हो के फिर असीं भरमां च पए आ, फिर असीं वहमां च पए आ। साडे नालों बदनसीब होर कोई नहीं हो सकता। जे असीं गुरु वाले हो के भी निक्कियां निक्कियां गल्लां ते
ਵੀ ਆ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਤਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚੰਗਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਚੰਗਿਆਰੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਚਨ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। सोई सेवक जिस वचन पछाता, वही सच्चा सेवक है जिन्हें वचन को पछान लिया। वचना वाली डोर पकड़ के भव सागर तर जाओगे। जे तू वचना वाली डोर फड़ेगा भव सागर तो पार हो जाएगा, जे नहीं फड़ेगा रात डूब जाएगा। ये भव सागर ही है, किन्ने बार डुबते हैं, किन्ने बार तरते हैं, सारा दिन फिक्र लगी है। एक बंदा घंटा वध सौ गया ता भी फिक्र है, नहीं सुता ता भी फिक्र है, रोटी खा ली हजम नहीं हुई ता भी फिक्र है, नहीं खाती भुखा पेट है ता भी फिक्र है। ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹ ਕਮਾਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਮੁੱਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ। ਜੀ ਮਹਾ ਉਗਰ ਪਾਪ ਸਾਕਤ ਨਾਰ ਕੀਨੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਨ ਪੈਨਨ ਖਾਣੇ ਤਿਤ ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਕੰਡ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਓ, ਮਨਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਓ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਮਨਮੁੱਖ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਣ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਣੂੰਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਤਰੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧਨਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਸਮਝਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਵੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਮਹਾਤਮਾ? ਕਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧੂ? ਸਾਧੂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਸਨ ਪਰਸ ਪਾਏ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਜਨ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਦਖੀਜੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜੇ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ये हो नहीं सकता, क्योंकि काल की रचना है, ये चलती रहनी है, इवें रहेगी। कुछ साधु होणगे, बाकी संसार जिहड़ा उन्हां दे मगर लगन वाला होएगा। मतलब सिर्फ ये है कि तू गृहस्थी भी रह, परिवार दे विच भी रह, रिश्तेदारां दे विच भी रह, बाल बच्चों नूं पाल, नौकरी कर। ये तो छुटकारा नहीं करना भी मैं परे हो जावां। गुरु नानक पातशाह ने भी जे मझां चारियां तो खेती भी की, उन्होंने भी कारोबार छड्डिया नहीं, आखिरी उम्र जिहड़ी है वो खेतीबाड़ी दे विच बतीत की। लेकिन वो कहते ने इहदे विच धस ना, काम कर, बाल बच्चे पाल, ये तेरा काम नहीं, ये गुरु का काम है। ईमानदारी नाल पाल, जो तेनू दिंदा है उहदे च सबर शुक्र करके गुजारा कर, किसी की थाली वाल ना वेख। जे नून नाल देती उहनूं अमृत समझ के खा। ये कहते हैं कि उहदे च गुजारा करना सीख, उहदे च खुश रह। दूजे दियां वड्डियां वड्डियां गल्लां वेख के, वड्डे वड्डे महल वेख के, वड्डियां वड्डियां खाशां वेख के अपनी खाश लोडा ना कर। ये कहते हैं अपने आप को विवर्जित कर, बस रहो दुनिया च। ये नहीं कि दुनिया को छड्ड दिओ, दुनिया के विच रह के ही जिन्ना महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं अज, उन्होंने अपने परिवार को छड्डिया नहीं, बल्कि परिवार का सहारा रहे सन। ਹੁਣ ਅੱਜ वक्त बहुत लेट हो जाएगा, सुबह उन्होंने जन्मदिन मनावांगे। मैं थानू एक उन्होंने एक शब्द 2-4 तुकां लिखियां ने सुनावांगे, अगे भी मैं सुनाया होया कि किवें हो जे सहारा होवे तां इहो जिहा होवे जिहो जे गुरु महाराज सन। अपने हुंदियां परिवार नूं डोलण नहीं दिता, अपने हुंदियां तत्ती हवा नहीं लगन दित्ती। वो कहंदे सन, अक्सर ये गल कहंदे सन कि मैं बैठा, मेरे कोठे तो चिड़ी नहीं फटक सकती। मतलब मेरे तो बाहर तो मैं कह नहीं सकता, पर मेरे बैठिया चिड़ी नहीं फटक सकेगी। और सच्ची बिच्ची जो उन्होंने अपने बाल बच्चों को खुश रखा या तत्ती हवा नहीं आने दी, ओहो जा साधु बनना बड़ा मुश्किल। वो साधु सन लेकिन गृहस्थी सन, उन्होंने गृहस्थी नहीं छड्डी, बड़े औखे रहे। उन्होंने तुसी की दसा तुहानू, मैं कई बार बहुत भुख लगी होनी, उन्होंने जाके, मैं उन्होंने नूह सी, उन्होंने कहना बड़े जोर नाल कह सकते सी, बच्चे फुलका बनाओ मैनूं भुख लगी, मैं अजे प्याज ही कट रही हुंदी हाँ। उन्होंने आए मेरे को गेड़ा मार के, बड़ी सुनने वाली गल है। उन्होंने कहना बच्चे की बनाया अज? पापा ही दाल बनाई है। ये फिर प्याज कट रहे हो, तड़का लाना? मैं कहना हाँ। फिर एक प्याज का टुकड़ा तो दो। उन्होंने मेरे को प्याज का टुकड़ा, एक टुकड़ा मंग के, जिस तरह आप खाने खा लेना। मैं बड़ी हैरान हुई, 1-2 बार इस तरह होया। मैं कहा पापा जी तुसी तो प्याज रोटी नाल भी नहीं खाते, बहुत घट खाते सन, क्योंकि दंद दूसरे सन चब्बिया नहीं जाते। कदे कदे कहते बच्चे जो भुख लगी होंगी है ना, उदो एक प्याज का टुकड़ा खा लो, तृप्ति हो जाती है। रोटी भावें तुसी मैनूं 4 घंटे में दो, मेरी कोई इच्छा नहीं रही कि मैं रोटी खानी। दसो इहो जे पिता किनू मिल सकते हैं? ये मेरे सवाल करन ते दस्या। कहते बच्चे जो मैं एक प्याज का टुकड़ा मुँह च पा लेना, मेरी तृप्ति हो जाती है, मेरी रोटी की ख्वाहिश ही नहीं रही, भावें तुसी 4 घंटे में दो। उस तो बाद जो भी उन्होंने 1-2 बार इदा होया, जब उन्होंने कहना बच्चे मैनूं प्याज दो, मैं कहना पापा ये फुलका तैयार है, बस 1 मिनट से बने। क्योंकि मैनूं समझ आ गई सी कि प्याज मंगे इन्होंने भुख बहुत लगी। हुण वो साधु सन लेकिन परिवार च रहे। केड़ी केड़ी गल दा मैं जिक्र करा। अक्सर साडे नाल जो समा उन्होंने बतीत किया, 73 ते 2000 कितना समा बन गया, 27 साल। 27 साल उन्होंने नाल मैं अपना जीवन बताया। तो देखो 27 साल बड़ा लंबा पीरियड है। किहड़ी एक दिन दे विच किन्नियां किन्नियां घटनावां हुंदियां सन, किते गल याद आउंदी है तो दसी जाती है। सो बयान तो करे, पर परिवार छड्डिया नहीं, परिवार छड्डिया नहीं। एक बार किते चले गए, मैं ये जिक्र नहीं करती कित्थे चले गए। वो इहो जी थां ते गए, उन्होंने लगता सी कि इत्थे तो मैनूं जरूर मेरा सत्कार होएगा, पानी धानी बहुत वधिया मिलेगा। किसी कागज़ पत्तर के काम च इन्ना उलझ गए, मैनूं दसदे भी मेरा ना रोंगटे खड़े होंदे ने। मैं तो गल दसी नहीं जाती क्योंकि मैं अखी वेखी हुई है, सुनी हुई नहीं, अखी वेखी है। पूरे 3 दिन बाद जिस वेले बाबा जी घर आए, उन्होंने तो चलिया नहीं सी जा रहा।
ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਕਿ 4 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੰਡੌਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਡੰਡੌਤ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 8 ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ, ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਪੈਰ ਲੱਗੇ, ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, 8 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਟ ਸਾਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਕਤ ਸੂਤ ਬਗੁਰ ਜੀ ਭਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਤਾਨ ਤਨੀਜੈ। ਹੁਣ ਸਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਜੀ ਭਰਿਆ ਸੂਤ। ਇੱਕ ਸੂਤ ਹੈ, ਗਲੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਲਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੰਦ ਤਾਣੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਚਾ ਸੂਤ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਰਤਾਨ ਤਨੀਜੈ, ਤਾਣਾ ਤਾਂ ਤਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਹੀ ਉਲਝਣਾ ਨੇ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਚਕਾਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੰਤ ਸੂਤ ਕਿਛੂ ਨਿਕਸੈ ਨਾਈ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਦ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣੋ ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾੜੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਦਾ ਸੰਗ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਸਾਕਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੀਕੀ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੀਕੀ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੀਕੀ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਖੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਕੰਮ ਵੱਲ
ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਹੱਥਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲੀਜੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਹੈ, ਮਾਸ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਹ ਨਾੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਰਾ ਅਨਮੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਜ ਧੁਨਕਾਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੁਨਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯੋਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। पाखा खयोनिया की मार जीव हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख झल्ली है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है, बड़े भागा नाल मिली है, कोई छोटी गल नहीं जी। मेरा ठाकुर बड़ा बड़ा है स्वामी, हम क्यों कर मिले मलीजै। कहने मैं तो छोटा जिहा हाँ, मेरा ठाकुर बहुत बड़ा, वड्डे तो वड्डा, ए बड़ ऊंचा होवे कोई, जिस ऊंचे को जाने सोए। एडा ऊंचा है कि जे कोई एडा ऊंचा होगा तो उन्हें जान सकते, नहीं तो जान ही नहीं सकते। फिर मैं किवें मिला, मेरा ठाकुर बहुत ऊंचा है, ऊंचे तो ऊंचा है, मैं तो मिलया नहीं जा सकता। हे सच्चे पातशाह मैनू तू मिला जी। नानक मेल मिलाए गुर पूरा, जन को पूरा न दीजै। जिन्ना चिर बंदे नू परमात्मा नहीं मिलता अधूरा आया है, अधूरा ही चला जाएगा। सो फरियाद करते हैं पातशाह, हे सच्चे पातशाह मैनू अपने नाल मिला लै, मेरे को ताकत नहीं। किन्ने तारू बन जाइए असी, किन्ने समुंदर, 7 समुंदरां ने तारू क्यों ना बन जाइए कि मेरे वर्गा तारू कोई नहीं, पर किनारे नहीं लग सकते। क्योंकि किनारा नहर का किनारा है, दरिया का किनारा है, थोड़ा उच्चा होगा, पर किवें लगोगे। अखीर थानू कोई बाह फड़ के कढ़ेगा तां तुसीं पार कर सकते हो। वो सतगुर है, जिन्ना चਿਰ ਉਹ थानू पकड़ के बाहर नहीं कढ़दा तुसीं तरे ही जाओगे, अगे अगे चले जाओगे, समुंदर तक पहुंच जाओगे, लेकिन किनारे नहीं लग सकते। इन्नी थोड़े च कला नहीं कि तुसीं किनारे लग सको। असीं ਉਹ तारू हाँ ਜਿਹੜੇ बिना किनारे लगन दे अपने आप की बाह ਵਧਾ रहे हैं, जा रहे हैं, सिर्फ उस पानी के विच वग रहे हैं, तर रहे हैं, लेकिन सतगुर तो बिना पार नहीं हो सकते, किनारे पे नहीं जा सकते। ये सच्चे पातशाह मैनू अपनी दया मेहर करके पार करो जी। फिर नानक मेल मिलाए गुर पूरा, जन को पूरा न दीजै। करूँ मेहनती लोकार जोरी, अर्ज सोरी वन के पिता और माता, दया तार अपना कर दीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग देता
ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਗੈਰ ਤੁਨ ਗਾਜੇ ਸਾਰੇ ਆਛਰ ਦੇ आइए संतां का हार्दिक धन्यवाद है जिन्हें रस्ते पर चल के आए हो उन्होंने कोट कोट बार दास का प्रदान है। सुबह 10 to 12 फिर सत्संग होएगा। कल हमारे का जन्मदिन मना रहे हैं, सो हम हमारे संगता बुझो और भी संगतां नूं लैके आओ, क्योंकि संतां के जन्मदिन के दिन जो दसिया जाता है, संतां के जन्मदिन वाले दिन जो साध संगत के बयान किया जाता है वो आम दिन नहीं होता, क्योंकि विशेष दिन होता है। वो विशेष दिन की विशेष ही प्राप्ति होएगी। सो जरूर हाजरी भरनी है ताकि साध संगत में आना साडा भी सफर हो जाए। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਸੁਬਹ ਰਾਧਾ